हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th सर्कल चैप्टर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि टैंजेंट पर बेस्ड है, इस थ्योरम को हम लोग देखने वाले हैं। ये थ्योरम क्या है? तो यहाँ लिखा गया है कि द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर रेडियस को ड्रॉ किया जा रहा है तो वो टैंजेंट पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। देखिए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात की जा रही है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? तो नॉर्मली ये पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पर टैंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टैंजेंट एंड सर्कल। ठीक है, तो ये टैंजेंट जो है वो पी पर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। और हमें प्रूफ करना है कि अगर OP रेडियस है तो OP इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB। OP इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ का नीड है वो चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, इसको अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो आपको एक थ्योरम याद होना चाहिए जो कि आप 9th में पढ़े थे। थ्योरम क्या था तो वो देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपके पास एक लाइन हो, ठीक है, अगर आपके पास एक लाइन है और उसके आउटसाइड में एक पॉइंट P है, तो इस पॉइंट से इस लाइन पर बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, AB पर P से बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं, जैसे कि PM, PN। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा ना, शॉर्टेस्ट अगर मान लेते हैं कि PM जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, तो ये दोनों में अगर हमसे ये पूछे कि विच वन इज़ परपेंडिकुलर, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा वही परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये थ्योरम का अभी हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए कि जो आप 9th में थ्योरम पढ़े हैं उसका यूज़ यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए इसे कैसे प्रूफ करेंगे, अब इस चीज़ को बेसिकली समझते हैं। ठीक है, PPT में पूरा थ्योरम आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं नॉर्मली आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, तो अगर OP ये हमारा रेडियस है तो OR भी हमारा रेडियस होगा। लेकिन अच्छा एक चीज़ बताइए, OP अगर रेडियस है तो OP और OR भी हमारा रेडियस है, तो ये दोनों तो इक्वल ही होगा, बिकॉज ये दोनों क्या है? रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है ना, ये क्या है? रेडियाई ऑफ सर्कल। लेकिन अगर OP इज इक्वल टू, अगर हम ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि अगर OP इस साइड में है और इधर OR में हम कुछ भी ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, OR प्लस RQ ऐड कर दे रहे हैं, तो देखिए, तो इसमें अगर ये दोनों बराबर था, ये दोनों बराबर था, तो अगर हम कुछ भी अगर जोड़ दे OP में तो ये क्या बन जाएगा? ग्रेटर बन जाएगा। तो अगर जब हम ये देखें कि OP इज लेस देन OQ, ठीक है, और ये दोनों लाइन में ये OP छोटा, इट मीन्स ये परपेंडिकुलर होगा। यही चीज़ आपको लैंग्वेज में लिख दिया गया है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा गया तो वो मैं स्टेप वाइज आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो गिवन है, गिवन एक सर्कल हमारे पास है जिसका सेंटर O है और टैंजेंट AB है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। हमें प्रूफ करना है कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। इसके बाद टेक अ पॉइंट Q अदर देन P ऑन AB ज्वाइन OQ। देखिए, यहाँ पर इसके बारे में बात किया जा रहा, OQ, ये जो Q पॉइंट है इसके बारे में, और ये अदर देन P, ये Q हम लोगों को AB पर पॉइंट लेना है विच आर अदर देन P। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये चीज़ कंपेयर कर दिया जो मैं अभी आपको बताया, ठीक है, कि OP इज इक्वल टू OR एंड OP जो है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए लिखा गया है कि OR जो है OR लेस देन OQ है। ठीक है, जैसे कि अगर ये हमारे पास फिगर है, और ये हमारे पास Q है और ये पॉइंट R है ये, ठीक है, और ये O है और ये P है, तो जाहिर सी बात है यहाँ लिख दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए
कि ओ आर जो है वो लेस देन है ओ क्यू के। आप स्पष्ट यहाँ देख पा रहे हैं कि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर, और अगर ऐसा है तो ओ आर और ओ पी तो इक्वल है, जो कि यहाँ पर दिया गया है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और तो जाहिर सी बात है ओ आर अगर छोटा है तो ओ पी भी छोटा होगा, क्योंकि ओ आर और ओ पी दोनों तो इक्वल है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया गया है क्या, हमारे पास दिया गया है इसी चीज़ को अब लैंग्वेज में मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, दिया गया थस ओपी इज शॉर्टर देन एनी, ये जो ऐसा करके लाइन था और ये जो पी था इस टेंजेंट पर, ठीक है, ओपी, तो ओपी जाहिर सी बात है ओ क्यू के कंपेयर में ओपी छोटा था, तो ये कह रहा है कि ओपी इज शॉर्टर देन एनी अदर लाइन। कोई भी लाइन आप ड्रॉ करो तो जाहिर सी बात है ये सर्कल के बाहर निकल जाएगा। एक ही ये पॉइंट होता है जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर सकता है। आप टेंजेंट के बारे में अगर पढ़ें तो टेंजेंट के बारे में आप क्या पढ़े हैं कि टेंजेंट एक वैसा पॉइंट होता है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो दूसरा अगर आप कोई भी पॉइंट अगर टेंजेंट पर ले रहे हैं तो वो आउटसाइड द सर्कल ही होगा। तो ओपी जाहिर सी बात है इज शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट ओ टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी अदर देन पी। पी को छोड़ करके ए बी पर, ये अगर ए बी है तो ए बी पर जो भी पॉइंट होगा वो ओ पी से बड़ा ही होगा। बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया इन अदर वर्ड ओ पी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड द लाइन ए बी, और यहाँ पर दे दिया गया बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस, जो कि अभी मैंने थ्योरम थोड़ी देर पहले ये बताया था। और अगर ये परपेंडिकुलर है इट मीन्स कि ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, दैट्स इट। यही चीज़ हम लोगों को प्रूफ करना था, इससे ज़्यादा हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आई थिंक आपको ये समझ आया हो गया। देखिए ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ पर बस आप इतना ध्यान दें कि ओपी सबसे शॉर्टेस्ट है, और जाहिर सी बात है कोई भी आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि पी ही एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल पर लाई करेगा, दूसरा पॉइंट सर्कल के बाहर ही जाएगा, और वो अगर बाहर जा रहा है तो जाहिर सी बात है ओपी से वो बड़ा होगा, और ओपी से अगर बड़ा होगा इट मीन्स कि ओपी सबसे छोटा लाइन है, और सबसे छोटा इट मीन्स कि वो परपेंडिकुलर है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।